नमस्कार, मैं शिल्पी न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक हुआ जारी, भारत को मिली 126वीं रैंक, आइसलैंड पहले नंबर पर काबिज। दुनिया भर में मना स्वाहिली लैंग्वेज डे, अफ्रीका की अहम भाषा है स्वाहिली, यूएन ने दिया रिकॉग्निशन। और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आरबीआई का बयान, व्यापार को मिलेगा लाभ, वैश्विक मुद्रा बनने की क्षमता रखता है भारतीय रुपया। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी कर दिया गया है। 163 स्वतंत्र देशों और टेरिटरीज को शामिल करने वाला ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक शांति में औसतन 0.42% की कमी दर्ज की गई है। साथ ही बीते 15 सालों में दुनिया की शांति में कमी आई है और हर देश का औसतन स्कोर 5% से कम हुआ है। रिपोर्ट में 3 डोमेन्स में शांति को आंका जाता है। इनमें सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी सामाजिक रक्षा और सुरक्षा, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विवाद, मिलिट्रेशन और सैन्यकरण शामिल है। दुनिया में शांति के मामले में आइसलैंड पहले स्थान पर है। आइसलैंड को ये पोजीशन साल 2008 से हासिल है। आइसलैंड के बाद डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया आते हैं। अफगानिस्तान को इस इंडेक्स में लगातार 8वीं बार आखिरी पायदान पर रखा गया है। भारत को इस इंडेक्स में 126 रैंक हासिल हुई है। भारत की शांति में 3.5% का इजाफा हुआ है और भारत की रैंकिंग में सुधार सोशल अनरेस्ट यानी सामाजिक अशांति में कमी और चीन के साथ भू राजनीतिक विवाद में आई कमी के चलते हुआ है। आप में से बहुत से लोगों ने हकुना मटाटा कहावत तो सुनी ही होगी, लेकिन ये किस भाषा की कहावत है ये शायद कम ही लोग जानते होंगे। हकुना मटाटा का अर्थ होता है नो वरीज या देयर आर नो प्रॉब्लम्स, डोंट वरी अबाउट इट। ये स्वाहिली भाषा की कहावत है। आज यानी 7 जुलाई को दुनिया भर में स्वाहिली लैंग्वेज डे या किस्वाहिली लैंग्वेज डे मनाया जाता है। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम अनलिशिंग किस्वाहिलीज पोटेंशियल इन द डिजिटल एरा। 1950 में यूनाइटेड नेशंस ने यूएन रेडियो में किस्वाहिली लैंग्वेज यूनिट गठित की थी। वर्तमान में किस्वाहिली यूएन के डायरेक्टरेट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिकेशंस में इकलौती अफ्रीकन भाषा है। यूएन ने बहुभाषावाद के मूल्य को आगे बढ़ाते हुए 7 जुलाई को स्वाहिली लैंग्वेज डे घोषित किया था। किस्वाहिली पहली अफ्रीकन भाषा है जिसे यूएन में इस तरह तरजीह दी गई है। आपको बता दें कि किस्वाहिली अफ्रीका की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। आमतौर पर इसका प्रयोग सब सहारन अफ्रीका में किया जाता है और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 10 भाषाओं में शामिल है। इसे तकरीबन 200 मिलियन लोगों के द्वारा बोला जाता है। दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसे पढ़ाया जाता है। भारत में आकाशवाणी के एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन द्वारा मई 1943 से रोजाना स्वाहिली भाषा में एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसका मकसद वैश्विक अफ्रीकी समुदाय तक पहुंच बनाना है। इस खबर की अहमियत समझने के लिए साल 2021 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर हम यहाँ गौर कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। पाकिस्तान की संविधान सभा में ये मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। आइए अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2023 से सुबह 8 बजे हो रही है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए
आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए फिर से खबरों की ओर चलते हैं। आरबीआई के अंतर विभागीय समूह ने भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कही है। समूह के मुताबिक भारत रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर एक रोड मैप तैयार कर रहा है। भारत लगातार सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश बना हुआ है। भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की क्षमता है। गौरतलब है कि वर्तमान में दुनिया भर में यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड और स्टर्लिंग का प्रयोग रिजर्व करेंसीज के तौर पर किया जाता है। चीन ने अपनी मुद्रा रेनमेवी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्थापित करने की बात कही है। हालांकि उसे बहुत सीमित सफलता हासिल हुई है। इस पर आगे बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से दरअसल मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रुपए का प्रयोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में बढ़ा दिया जाता है। इसमें आयात निर्यात के व्यापार में और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में रुपए का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है। किसी भी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण सीधे तौर पर उस देश की आर्थिक प्रगति से जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए करेंसी स्वैपिंग और मजबूत फॉरेक्स मार्केट की जरूरत होती है। करेंसी स्वैपिंग से मतलब होता है एक मुद्रा की अदला बदली। जब दो देश अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा की अदला बदली को लेकर समझौता करते हैं तो इसे करेंसी स्वैप कहते हैं। इसमें देशों को विनिमय दर में आने वाले परिवर्तन से कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कैपिटल अकाउंट और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता यानी फुल कन्वर्टेबिलिटी की अनुमति देनी होगी। भारत में अभी केवल करंट अकाउंट में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कई फायदे भी आरबीआई द्वारा गिनाए गए हैं। सबसे पहला है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को होल्ड करने की जरूरत सीमित हो जाएगी। विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होने से भारत एक्सटर्नल शॉक से बच सकेगा। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से रुपए का महत्व बढ़ेगा, जिससे भारतीय व्यापारियों की बार्गेनिंग पावर में इजाफा होगा। इससे भारतीय व्यापार को वैश्विक स्तर पर बढ़त हासिल हो सकेगी। भारत और पनामा के बीच इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन को लेकर एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों के बीच चुनाव के प्रबंधन और प्रशासन को लेकर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। भारत का चुनाव आयोग इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत फॉरेन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के साथ सहयोग को बढ़ा रहा है। लैटिन अमेरिका में चुनाव आयोग के द्वारा किया गया ये चौथा समझौता है। इससे पहले मैक्सिको, ब्राजील और चिली के साथ ऐसा समझौता किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ये भारत में चुनाव के लिए जिम्मेदार है। ये संस्था लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोजित कराती है। पनामा मध्य अमेरिका में पनामा स्थल संधि पर स्थित एक देश है। ये अपनी सीमा कोस्टारिका और कोलंबिया से साझा करता है। ये देश पनामा नहर के लिए जाना जाता है, जो कि मानव निर्मित वाटरवे है। ये नहर कैरिबियन सी को प्रशांत महासागर से भी जोड़ती है। आइए बुलेटिन पर आधारित अब प्रश्नों को देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में पहली रैंक किस देश को मिली है? नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, नीदरलैंड। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का चुनाव आयोग एक सांविधिक संस्था है। राज्य विधानमंडल के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आइए अब पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक के तौर पर किसे जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहन भागवत। सही जवाब है विकल्प बी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरा प्रश्न था, एससीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान एससीओ का स्थायी सदस्य है। साल 2023 की सालाना बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत को अफ्रीका से जोड़ता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी दो कथन सही हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत को सेंट्रल एशिया के रास्ते रूस से जोड़ता है। तो फिलहाल के लिए
आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।